हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शहर की स्थिति को देखते हुए निजी स्कूलों ने बढ़ाई गर्मी छुट्टी। इधर राजधानी के निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को राजधानी रांची में हुए पत्थरबाजी के बाद शहर की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल खोलने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है। अगले कुछ दिनों में शहर की स्थिति और माहौल को देखने के बाद स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 15 को प्रवेश करेगा मानसून। इधर झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश 15 जून को होने के असर है। इस वर्ष मानसून का प्रवेश संथाल परगना प्रमंडल की ओर से होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है। इससे आम जनों को गर्मी से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया है कि बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में मानसून का प्रवेश सोमवार को हो गया है। इसके बाद मानसून का प्रवेश 2 से 3 दिनों के अंदर झारखंड में भी हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इमारत ये सरिया ने भीड़ जमा कर की बैठक करने की कोशिश। एक बड़ी खबर की राजधानी रांची में हिंसक झड़प के बाद मेन रोड स्थित अलबटेका चौक से लेकर ओवरब्रिज तक अभी तक तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस के लोग मुस्तैदी से पूरे क्षेत्र में तैनात है ताकि किसी भी तरह के उपद्रव को बढ़ावा न मिल सके। लेकिन कानून को दरकिनार करते हुए मुस्लिम संगठन इमारत ये सरिया के लोग रांची के करबला चौक के पास बैठक करने की कोशिश कल की है। वहीं पुलिस के द्वारा बैठक रोकने पर विवाद उत्पन्न हो गया और लोग भड़क गए। इधर राजधानी के हिंद पीढ़ी मोहल्ला, बड़ा तालाब क्षेत्र, करबला चौक, सुजाता चौक, डेली मार्केट थाना इलाका सहित विभिन्न चौक चौराहों पर किसी भी तरह के भीड़ जमा करने पर रोक लगाई गई है। एक स्थान पर कम से कम 4 से अधिक लोगों को जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी। इन सभी क्षेत्रों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुलजार रहने वाले मार्केट में वीरान। इधर मेन रोड के डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित डेली मार्केट में जिला प्रशासन की ओर से दुकानें खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद भी अधिकतर दुकानें बंद रही। यहां लोगों की गतिविधियां रविवार की अपेक्षा अधिक रही, लेकिन छिटपुट दुकानों को छोड़कर अधिकतर दुकानें बंद रही। साथ ही इधर हिंदपीढ़ी में सिर्फ दूध और बेकरी की दुकान ही खुली है। वहीं रांची में 10 जून को हुए उपद्रव का असर अभी भी शहर के बड़े बड़े इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। शहर की स्थिति धीरे धीरे सामान्य तो हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में लोग अभी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिन 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है, वहां 4 घंटे की छूट मिलने के बाद भी सोमवार को अधिकतर दुकानें बंद रही। साथ ही साथ कारोबारी भी नहीं पहुंच रहे हैं, मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं। वहीं सब्जी बाजार में भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। लालपुर थाना क्षेत्र स्थित लालपुर बाजार में रविवार से स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है। सोमवार को यहां सामान्य दिनों की तरह सभी दुकानें खुली। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 को रांची में होगा पेंशन जयघोष महासम्मेलन। इधर सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के तत्वाधान में मध्य विद्यालय महागामा परिसर में 26 जून को रांची में आयोजित पेंशन जयघोष महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए बैठक किया गया। वहीं बैठक में प्रमुख संयोजक अब्दुल मन्नन ने कहा है कि इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री राज्य में पुरानी पेंशन योजना के बहाली की घोषणा कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के सक्रिय केस हुए 48,000 के करीब। इधर देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 8,084 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद सक्रिय मरीजों की कुल संख्या बढ़कर के 47,995 हो गई है। वहीं देश में संक्रमण की दैनिक दर करीब 4 महीने के बाद 3% के पार पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं और 12वीं के लिए अब ऑनलाइन कोर्स है। इधर झारखंड में 11वीं और 12वीं के छात्र
छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 31 अगस्त तक वे ऑनलाइन नामांकन करा सकते हैं। बताते चले, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में विपक्ष को डराने का बनाया जा रहा माहौल। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की गई पूछताछ के खिलाफ राष्ट्रव्यापी घेराव कार्यक्रम के तहत झारखंड कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय में धरना दिए। वहीं सभी जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्षकों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक वर्कर्स का धरना वार्ता के बाद स्थगित। इधर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों के वेतन निर्धारण को लेकर झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन की वार्ता सोमवार को महाप्रबंधक कार्यालय में हुई। सकारात्मक वार्ता के बाद 14 जून को निर्धारित धरना स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति पर लगी रोक। इधर रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के 230 पदों पर शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने नागेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई है और रिम्स को 18 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं दायर याचिका में कहा गया है कि रिम्स प्रबंधन ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से पेशी के लिए मांगा और वक्त। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा है। उन्हें मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। मिली जानकारी के अनुसार सोरेन ने चिकित्सकीय कारणों से अपने वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए वक्त मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 10 जिलों में खुलेंगे पंचकर्म चिकित्सा केंद्र। इधर झारखंड में आयुष निदेशालय की ओर से एक साथ 10 पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खोलने की तैयारी कर दी गई है। जिस 10 जिलों में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खुलेंगे वहां अलग से पंचकर्म भवन निर्माण के लिए 4 करोड़ 94 लाख की राशि निर्गत कर दी गई है। पहले चरण में पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, देवघर और रांची में पंचकर्म चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में न्यू ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी सेवा शुरू। इधर रिम्स में इमरजेंसी विभाग न्यू ट्रामा सेंटर में शिफ्ट हो गया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र बिरुआ ने बताया है कि पुरानी इमरजेंसी को न्यू ट्रामा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है और मरीजों का इलाज यहीं पर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में ग्राउंड फ्लोर से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रथ मेला को लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका। इधर ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों वर्षों से रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस बार सरकार ने रथ यात्रा निकालने की मंजूरी दी है, लेकिन इसमें कई पाबंदी लगाई गई है। इसी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पहले की तरह आयोजन करने की अनुमति देने की मांग की गई है। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने ये याचिका दायर किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डोरंडा समेत शहर के कई क्षेत्रों में आज नहीं होगी जल आपूर्ति। इधर बूटी जल शोधन केंद्र में नए संप की मंगलवार को सफाई होगी और नए संप की सफाई दिन के 10 से शाम के 6 बजे तक की जाएगी। इस दौरान नए लाइन से डोरंडा तक जल आपूर्ति बंद रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांडर विधानसभा उपचुनाव कार्य में लगे वाहनों का होगा ऑनलाइन निष्पादन। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में कई नई व्यवस्थाओं को लागू किए जा रहे हैं। इस चुनाव में वाहन कोषांग वाहन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सभी कार्यों का निष्पादन ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता के साथ साथ कार्यों का निष्पादन भी जल्द हो सके। इसके चुनाव कार्य में लगे वाहनों के चालकों को भी विभिन्न काउंटर पर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांग के
के अनुरूप नहीं की जा रही बिजली आपूर्ति, झारखंड में बिजली संकट। इधर उष्ण भरी गर्मी के बीच झारखंड में बिजली संकट जारी है। इससे शहरी और ग्रामीणों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर 7,79,000 से अधिक लाभुकों को मिल रहा पेंशन योजना का लाभ है। इधर झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना से अब तक 7,79,000 से अधिक लाभुकों को पेंशन मिल रहा है। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की वैधता को राज्य सरकार के द्वारा समाप्त करने के कारण सभी छूटे हुए वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति, वहीं HIV एड्स पीड़ित को योजना से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में लैंडिंग के लिए कई गिराए जाएंगे मकान। इधर राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में जानकारी दिया है कि देवघर एयरपोर्ट को चालू करने के लिए अप्रोच रोड अगले 3 दिनों में तैयार हो जाएगा। बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी गई है और सुरक्षित लैंडिंग के लिए कुछ पेड़ों को काटा जाना है। सरकार ने रात में विमान उतारने के लिए कुछ मकानों को भी ध्वस्त करने की बात कही है। इसके लिए सरकार ने 3 सप्ताह का समय मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर संघर्ष तेज करने का लिया गया निर्णय। इधर स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर पंचायत चुनाव से पहले शुरू हुए आंदोलन चुनाव के कारण थम गया था, लेकिन पंचायत चुनाव समाप्त होते ही ये आंदोलन एक बार फिर जोड़ पकड़ने लगा है। इससे लेकर जगह जगह बैठक होने लगी है। वहीं इधर गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खेतकों में इसको लेकर के सोमवार को दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर चर्चा की गई है और मांगों को लेकर एक बार फिर संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुपस्थित 2 रसोइया को हटाने के दिए निर्देश। इधर जमुआ के BO विद्यासागर मेहता ने सोमवार को कई विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किए। वहीं निरीक्षण के क्रम में मिले अनियमितताओं को पदाधिकारियों ने गंभीरता से लिए हैं और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उत्क्रमिक मध्य विद्यालय रेम्बा गए। वहां पर पदाधिकारियों ने 2 रसोइया को हटाते हुए नए रसोइया के चयन के प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार सेंटर बंद होने से लोग हो रहे हैं परेशान। इधर बरवाडीह प्रखंड कार्यालय में आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर अक्सर बंद रहता है। ऑपरेटर आते भी नहीं है और कुछ देर बाद बंद कर चल भी जाते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही स्थिति रहा, जिससे कई महिला पुरुष ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर प्रखंड कार्यालय में आधार रजिस्ट्रेशन और अंगूठा निशान को अपडेट कराने के लिए गए थे। सभी को निराशा हाथ लगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पथराव के कारण कई गिरफ्तार है। इधर गिरिडीह जिले में रविवार शाम पंजाबा के हटियार रोड में 2 पक्षों के बीच हुए पथराव मामले में पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को नामजद बनाते हुए 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि लोगों को छुड़ाने के लिए राजनीतिक दलों के लोग बड़ी संख्या में सोमवार को पंजाबा पहुंचकर छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गारू में मनरेगा कूप निर्माण की जांच में 73 कुओं में अनियमितता। इधर गारू प्रखंड मनरेगा कूप निर्माण की जांच पूरी हो गई है। 73 कूप निर्माण की जांच पूरी हो गई है। जांच के दौरान लगभग सभी कूप की गहराई काफी कम पाई गई है। कोई भी कूप 35 फीट गहरा नहीं मिला है और कई जगहों पर पुराने कुएं को नया बताकर राशि की निकासी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन योजना के लिए डोर टू डोर किया जाएगा सर्वे। इधर गाँव में सर्वजन पेंशन योजना के तहत डोर टू डोर सर्वे कर आवेदन लिया जाएगा। 100% योग्य व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित करने के लिए मतदान केंद्र स्तर पर एक टीम बनाई गई है। इस टीम में BLO और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल है और सर्वजन पेंशन योजना को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में कल बैठक हुई है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान का बकाया नहीं मिलने पर आंदोलन के मूड में है किसान। इधर पैक्स के माध्यम से सरकार के द्वारा खरीदे गए धान का पैसा 6 महीने बीतने के बाद भी नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जल्द भुगतान नहीं होने पर किसानों में आंदोलन की सुगबुगाहट दिख रही है। वहीं दूसरी ओर 2018 में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में घोटाला। इधर 2018 के श्रावणी मेले के खर्चों की फाइल जांचने के क्रम में ऑडिट टीम को बिजली आपूर्ति व्यवस्था में नियम विरुद्ध 22,35,755 रुपये भुगतान की गड़बड़ी मिली है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री 12 जुलाई को कर सकते हैं देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीपीसी की तिथि से प्रोन्नति को लेकर विभागों में संशय। इधर राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगी रोक तो हटा ली है, लेकिन कुछ संशयों के कारण विभागों में अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सबसे प्रमुख संशय की बात तो ये है कि कुछ विभागों में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पहले ही हो चुकी है। ऐसे में अब प्रोन्नति देने की तिथि का निर्धारण कैसे हो पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर महीने तक एक्सपायर्ड हो जाएगी 34 लाख से अधिक वैक्सीन। इधर राज्य में दिसंबर महीने तक 34,76,340 डोज वैक्सीन का उपयोग हर हाल में कोरोना टीकाकरण में करना होगा। उपयोग नहीं होने पर वैक्सीन एक्सपायर्ड हो जाएगी। इतनी वैक्सीन जुलाई से दिसंबर महीने तक एक्सपायर्ड होने वाली है। इन वैक्सीनों के उपयोग के लिए केंद्र के निर्देश पर जून महीने से हर घर दस्तक अभियान 2 चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के अलावा सभी अनुबंध शिक्षा कर्मियों को भी आरक्षण का लाभ है। इधर राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में गठित झारखंड सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 से सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे तमाम अनुबंध कर्मियों को 50% का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें पारा शिक्षक के अलावा बीआरपी, सीआरपी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे राज्य और जिला प्रखंड स्तर पर काम कर रहे तमाम अनुबंध कर्मी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नोटबंदी में गड़बड़ी में दुमका के कर्मियों पर आरोप गठन। इधर नोटबंदी में षड्यंत्र के तहत करेंसी का घालमेल करने के आरोप में दुमका डाकघर के 4 कर्मियों के खिलाफ सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप गठन किया गया और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक के कोर्ट में आरोपियों ने खुद को बेकसूर बता ट्रायल चलाने की प्रार्थना की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 जुलाई को होगी डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। इधर विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 3 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी ओर 6 थाना क्षेत्रों में नहीं हुई कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा। इधर गर्मी छुट्टी के बाद अधिकतर निजी स्कूल सोमवार को नहीं खुले। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7वीं तक चल रहे वार्षिक परीक्षा भी प्रभावित हुई है। राजधानी के 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू होने की वजह से स्कूल नहीं खुल सके, जिसके बाद परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है।